नमस्ते दोस्तों, मैं रावत डेयरी ब्रीडिंग फार्म का छोटा मालिक बात कर रहा हूँ। मेरा नाम रुद्रांश रावत है। आज मैं आपको आफ्टरनून की मिल्किंग दिखाऊंगा। जैसा कि आज दिन रविवार 19 अप्रैल 2026 तारीख है। आज दोपहर में हम लोग फ्री थे। हमने कहा कि चलो आज दोपहर की मिल्किंग आप लोगों को दिखाते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारा छोटा सा डेयरी का छोटा मालिक रुद्रांश गायों का निरीक्षण कर रहा है और गायों को चेक कर रहा है। उनके कहते हैं थनों को पकड़ पकड़ के एक एक के दूध को चेक कर रहा है। आप देख सकते हैं अभी आपके सामने वीडियो में किस तरीके से वो चेक कर रहा है थनों को। इसके अलावा आप गायों की मिल्क टीथ, अडर क्वालिटी और कहते हैं मिल्क वैन किस तरीके से अच्छी क्वालिटी के हमारे यहाँ हैं आप देख सकते हैं। आप लैग स्कोर देखिए गायों के कितने बढ़िया हैं। अभी तो तैयारी हो रही है, धीरे धीरे मशीनें लगाई जा रही हैं गायों के नीचे। और ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर आपके यहाँ विदाउट ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है। इस साल हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्ट किया है सीमेन में। इस साल हमने मेनली जो फोकस किया है 3 कंपनियों पे किया है, जिसमें हमने इस बार WWS के सीमेन नहीं मंगाए थे। इस बार हमने AI टोटल, ABS और CRI के सीमेन पे ज़्यादा फोकस किया है। इस साल जो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है हमने, उसमें अगर मैं 6 से 7 बछड़ी भी हमें मिल जाती हैं तो आई थिंक हमारा कॉस्ट निकल जाएगा, क्योंकि एक बछड़ी ही उसकी 2-2 लाख की फार्म से जाएगी। तो ब्रीडिंग का जीता जागता जो नमूना है वो आज आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये जो बछड़ी है ये हमारी यमुना सीरीज़ की टॉन्स नाम हमने इस गाय का रखा हुआ है हमारे यहाँ की टॉन्स नदी के नाम पर। और ये गाय अपने आप में ABS के हेमर की फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ी है, जो कि फर्स्ट लैक्टेशन में अराउंड 55-56 लीटर दूध में चल रही है। तो ब्रीडिंग का जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है वो ऐसी गाय जब प्राप्त होती हैं आपको, इनसे पूरा हो जाता है। अब कहते हैं इसकी जो मिल्किंग है आपके सामने अभी लाइव मिल्किंग करा रहे हैं हम। अब ये कहना कि नहीं केवल ब्रीडिंग से ही दूध मिलता है, तो ब्रीडिंग ही नहीं है सब कुछ। ब्रीडिंग के साथ साथ सारे पैरामीटर साथ में लेकर चलने पड़ते हैं, चाहे वो फीडिंग हो, चाहे आपकी ट्रेस मिनरल्स किस तरीके से आपको देने हैं, क्या फर्टिलिटी भी करवानी है। तो सारी चीज़ें कोरिलेट करती हैं एक दूसरे को। बिना केवल एक कहते हैं पिलर पकड़ के आप ये सोचो कि नहीं आप फार्म पे सक्सेस पा लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्टिलिटी भी उतनी ज़रूरी है। 1 ईयर में 1 काफ भी ज़रूरी है। साथ में आपकी गाय आपकी कितनी लॉन्गेटिविटी है, उसकी कितना लंबा दूध देती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मेरे पास अभी भी कई ऐसी गायें हैं जो मैं ड्राई करता हूँ तो 30-35 के आसपास। तो मुझे छोड़ना, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं इसका दूध ड्राई करूँगा तो करूँगा कैसे। 30 बर्फ़ हो जाती है वो 30-35 लीटर से। जब उसको हम छोड़ना शुरू करते हैं तो अपने आप धीरे धीरे छूट जाती है वो दूध। तो बहुत ज़रूरी है ब्रीडिंग के साथ साथ फीडिंग का मैनेजमेंट होना। फीडिंग का मैनेजमेंट के बिना दूध पॉसिबल नहीं है, और गर्मियों में तो बिना फीडिंग के और बिना कहते हैं ब्रीडिंग के काम चल ही नहीं सकता। आपके स्क्रीन के आगे ये जो ब्लैक कलर की काऊ दिख रही है, ये 1345 की ULDB की सीमेंट की है। ये 3 महीने का पीरियड हो चुका है इसको, 52-53 लीटर दूध पे चल रही है। आप देख सकते हैं कि ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है सिलेक्शन ऑफ सायर होता है। और मेन चीज़ है कि आपको आपके फार्म पे आपकी जो गाय इस समय अवेलेबल है उसको किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ब्रीडिंग में। उसका अडर स्कोर डाउन है, माइनस में है, या आप नेगेटिव में है, या फिर आपको उसमें लैग स्कोर इम्प्रूव करना है, या फिर उसके अंदर फर्टिलिटी का इशू है, या उसके अंदर लॉन्गेविटी का इशू है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि क्या चीज़ की कमी है, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन ऑफ सायर होता है। अब आज के समय में आप ये लेके चलो कि नहीं मैं केवल हैमर का या स्पाइक का ही टिक्का लगाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। वो सिलेक्शन ऑफ सायर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो आपके पास गाय अवेलेबल है उसका आपके पास डाटा हो, रिकॉर्ड हो, उसी के हिसाब से फिर आप उस पर सिलेक्शन ऑफ सायर करके वो सीमेन लगाएं, जो आपके आगे जाके आपके जो बच्चे हों उनकी ग्रोथ उनकी मदर से फार बेटर हो।
हमने भी जो ये सीरीज़ आप सुनते रहते हैं, यमुना सीरीज़ या फिर सरस्वती सीरीज़ या गंगा सीरीज़, तो हमने ये एक पर्टिकुलर काऊ को ये नाम दिया और उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट्स कर करके आज हमारी यहाँ पे हम पहुँचे हैं कि आज हमारा एवरेज जो है, एवरेज ऑफ मिल्क है हार्ट का, वो 27-28 के आसपास पहुँच चुका है ना। तो मेन चीज़ ये है कि आपको भी अपने फार्म पे हमारी तरह सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग में एक चीज़ देखनी है कि आपकी पर्टिकुलर गाय, आपका जब अपने घर में बच्चा हो, क्योंकि जो पहली गाय आप लाते हैं उसके बारे में आपको फॉल्स भी जानकारी मिल जाती है ना, पर आपके घर का जो बच्चा होगा उसकी जानकारी आपके सामने एकदम प्योर होगी और उस पर आगे जाके आज हमारे पास यमुना सीरीज़ की 4-5-6 बछड़ियाँ हो चुकी हैं और दूध पे भी आ चुकी हैं, सेल भी हो चुकी हैं। और इसके अलावा ऐसी सरस्वती की भी 2-3 बच्चे हैं हमारे पास, गंगा के 2 हो चुके हैं। और आज एक खुशखबरी भी आपको देना है कि गंगा गाय हमारे यहाँ CRI के टिप टॉप सीमेंस के से कहते हैं रुक चुकी है। आज उसकी PT हुई थी और वो लगभग 2 महीने की कंफर्म प्रेगनेंसी टिप टॉप के सेक्सुअल सीमेन की आ चुकी है उसमें। तो आगे जाके उसकी जब बछड़ी होगी सर्दियों में और वो नए दूध पे होगी तो आपको उसका दोबारा दूध आज की डेट में भी आपको, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप वीडियो में देखिए, वीडियो में जिन्होंने मेरे को पहले से फॉलो किया हुआ है, वो गंगा गाय को इतनी बार दिखा चुका हूँ मैं कि वो गंगा गाय वीडियो में अपने आप ही पहचान लेंगे और उसका दूध भी आपके सामने होगा कि 17-18 लीटर दूध आज की डेट में भी कर रही है। मतलब वो अब तकरीबन 6-7 महीने की हो चुकी होगी दूध देते देते, 6-7 महीने से आज की डेट में भी वो कहते हैं 3 टाइम का मिला के अराउंड 48-49 के आसपास चल रही है। मैं पीक पे 55-56 गई थी, ज़्यादा नहीं अंतर आया। थोड़ा बहुत कहते हैं उसके इशूज आते हैं कंसेप्शन के बाद, पशु का हार्मोनल चेंजेज होते हैं तो थोड़ा बहुत दूध में ड्रॉप आता है हल्का फुल्का, पर वो भी कुछ दिन का होता है, मैंने देखा है पशु का, फिर उसके बाद वापस दूध पे आ जाती है गाय। आप देख सकते हैं सामने गाय 18-19 लीटर दूध ये यमुना की हैमर कर चुकी है, टॉन्स गाय हमारी, और अभी ये दूध कर रही है। अभी इसका जब पूरा दूध हो जाएगा तो वो भी दिखाएंगे हम आपको। मेन चीज़ कहते हैं सिलेक्शन ऑफ सायर के साथ साथ आज जो मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को, सिलेक्शन ऑफ एनिमल भी बहुत ज़रूरी है। अब सिलेक्शन ऑफ एनिमल का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ हमसे एक यमुना हो गई, एक सरस्वती हो गई, एक गंगा हो गई है, और ये 3 एक 10 नंबर हो गई, 4 हमारी जो शुरू में 10 गाय आई थी, 10 गायों में हमने केवल 4 गाय ऐसी रखी जिनका हमने फैमिली को आगे बढ़ाया, बाकी 6 गाय जो थी हमारी उनकी फैमिली को हमने आगे नहीं बढ़ाया, उनको हमने सेल कर दिया। तो सिलेक्शन ऑफ काऊ बहुत ज़रूरी है कि आपकी कौन सी काऊ बढ़िया दूध की है, अच्छी लेग स्कोर है, अच्छा उसका कहते हैं स्ट्रेचर है। अगर आप सिलेक्शन ऑफ एनिमल नहीं रखेंगे और आप भेड़ चाल में चलेंगे कि नहीं मैं तो सारी गायों से बच्चे लूँगा, सारी गायों को दूध पे लाऊंगा, सारी गायों से बच्चे लेकर उसके बच्चों से बच्चे, उससे बच्चों से बच्चे, तो ऐसा नहीं होता है। सिलेक्शन ऑफ एनिमल सिलेक्शन ऑफ सायर के जैसा ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अब एक चीज़ न्यूट्रिशन सामने आती है, आपके न्यूट्रिशन सामने आती है। तो न्यूट्रिशन में क्या होता है कि आपकी काऊ का पहले तो आपको बॉडी वेट लेना होता है कि बॉडी वेट है क्या, बॉडी वेट के साथ उसको न्यूट्रिशन में कुछ चीज़ें जैसे ड्राई मैटर। तो अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि किसी गाय के बॉडी वेट का 3% आपको ड्राई मैटर पूरा करना पड़ता है, और ड्राई मैटर के साथ साथ फीड। अब फीड भी आपकी जब देखते हैं आप तो 24% की फीड मिनिमम मैं अच्छा मानता हूँ, उसके साथ में 5% का फैट होना चाहिए और 2700 कैलोरी एनर्जी एटलीस्ट 30 लीटर की गाय के लिए, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप इतनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे हैं गाय की, तो गाय की इनफर्टिलिटी के इशूज हो गए, दूध के ड्रॉप होने के इशूज हो गए, कहते हैं स्ट्रेचर में जो दिखते हैं आप, बॉडी फ्रेम की धीरे धीरे डिग्रेशन देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। आपको न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है फीडिंग में, एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इसमें बाईपास फैट बोलो, बाईपास प्रोटीन बोलो,
आप टॉक्सिन बाइंडर बोलो, ये सारी चीज़ें से आप लोग ना सुनते हैं, हम भी सुनते थे तो हमें भी लगता था कि यार बेफालतू है ये, पर जब हमने यूज किया और हम यूज करके आज रिजल्ट ले रहे हैं तो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हमारे फार्म पे जैसे ये चीज़ ख़त्म होने वाली होती है हम पहले ही बोल देते हैं छोटे भाई को कि भाई ये चीज़ मंगवा लो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अगर आपको दूध मेंटेन रखना है गाय का, तो गाय के दूध को मेंटेन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फीडिंग, कि आप एटलीस्ट उसका पेट भरा होना चाहिए। मैं जब भी फार्मों में जाता हूँ, ये बहुत ही कम फार्म ऐसे मिले हैं जहाँ पे मैंने पशु की हेल्थ बहुत अच्छी पाई है। तो आज मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मतलब पशु से आप दूध लेना चाहते हैं तो उसका पेट ज़रूर भरे, अगर पेट नहीं भरते हैं तो फिर दूध नहीं मिल सकता। गर्मियाँ क्योंकि शुरू हो गई हैं जैसा कि पता है आपको, और मुझे कॉल आ रहे हैं कि भाई दूध ड्रॉप हो रहा है, कहते हैं गाय सही से खा नहीं रही है। तो मेन चीज़ जो पैरामीटर एक मैं आपको छोटा सा बताना चाहूँगा, उसमें क्या होता है कि जो गाय होती है, गाय का रुमेन का पीएच आपकी सर्दी गर्मी के हिसाब से चेंज होता है। अब जब वो पीएच चेंज होगा तो पशु को दिक्कत होगी, एसिडिक बन जाएगा। तो उसके एसिडिक अल्कलाइन नेचर को ख़त्म करने के लिए हमें बफर और सोडा। अब ये भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बफर केवल ये नहीं कि केवल फार्म पे बफर ही बफर चला रहे हैं, सोडा नहीं चला रहे हैं। आपको गाय को एक टाइम में बफर और एक टाइम में सोडा देना पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो पीएच की वैल्यू है वो 6.7 से बिलो रहे और 6.2 के बीच में रहना चाहिए। मतलब आप लेके चलिए 6.2 से 6.8 के बीच में आपका पीएच रहना चाहिए रुमेन का। अब अगर आपका पीएच सही रहेगा तो फाइबर जो डाइजेशन है गाय का वो पूरा अच्छे से फाइबर वो खाएगी। जब फाइबर डाइजेशन खाएगी तो आपका फैट कंटेंट पूरा रहेगा। जो एक इशू जाते हैं गर्मियों में कि भाई फैट कम हो गया, तो वो फैट कम होने की जो स्थिति है उससे भी आप बाहर निकल जाएंगे। जैसा कि आपके सामने मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है, आपके सामने है ये ठेकी पूरी भर चुकी है। ये 25 लीटर की ठेकी है, लगभग 23 लीटर दूध इसने दिया है इसमें। इसके अलावा जो आगे 10 नंबर हमारी 1345 है उसने 19 लीटर दूध किया है। ये दोपहर के 11-12 बजे के बीच की मिल्किंग की वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। इससे आप अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारी गाय कितना दूध दे रही होंगी। बाकी इसी के साथ हम आपको हमारे चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और आप मेरा रैप सुने। सनम आप सुनो।